नमस्ते। उपनिधान, बेलमेंट और गिरवी, प्लेज दोनों ही भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत परिभाषित विशेष प्रकार के अनुबंध हैं, जिनमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ सामान सौंपता है। हालांकि उनके उद्देश्य और विशेषताओं में महत्वपूर्ण अंतर हैं। उपनिधान, बेलमेंट परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 148 के अनुसार उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य के लिए माल का वितरण है। इस अनुबंध पर कि जब उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो उन्हें वापस कर दिया जाएगा या अन्यथा वितरित किया जाएगा, जैसा कि उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति द्वारा निर्देशित किया गया है। उद्देश्य उपनिधान का उद्देश्य व्यापक हो सकता है, जैसे कि मरम्मत, परिवहन, भंडारण या उपयोग आदि के लिए सामान सौंपना। प्रतिफल उपनिधान में प्रतिफल हो भी सकता है और नहीं भी। ये ग्रेचुइटस बिना प्रतिफल के या नॉन ग्रेचुइटस प्रतिफल के साथ हो सकता है। अधिकार उपनिहिती के पास सामान का केवल अस्थायी कब्जा होता है। स्वामित्व उपनिधाता के पास ही रहता है। उपनिहिती सामान को बेच नहीं सकता। ग्रहणाधिकार उपनिहिती को सामान पर ग्रहणाधिकार तभी प्राप्त होता है जब उसने सामान पर कोई आवश्यक व्यय किया हो या उपनिधान के कारण उसे कोई नुकसान हुआ हो जिसकी क्षतिपूर्ति होनी है, जैसा कि धारा 170 में उल्लेखित है। उदाहरण, एक व्यक्ति अपनी कार को सर्विसिंग के लिए गैरेज में देता है। एक दर्जी को कपड़े सिलने के लिए देना, पुस्तकालय से किताबें उधार लेना। कानूनी प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का अध्याय 9 धारा 148 से 181 उपनिधान से संबंधित है। प्लेज परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 172 के अनुसार किसी ऋण के भुगतान या किसी वादे के प्रदर्शन के लिए सुरक्षा के रूप में माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है। इस मामले में उपनिधानकर्ता को गिरवीकर्ता पौनोर और उपनिहिती को गिरवीदार पौनी कहा जाता है। उद्देश्य गिरवी का विशिष्ट उद्देश्य ऋण या किसी दायित्व के प्रदर्शन के लिए सुरक्षा प्रदान करना है। प्रतिफल गिरवी हमेशा प्रतिफल के लिए होती है, आमतौर पर ऋण के बदले में। अधिकार गिरवीदार के पास गिरवी रखे गए सामान का विशेष हित होता है और यदि गिरवीकर्ता ऋण चुकाने में विफल रहता है तो गिरवीदार के पास उस सामान को बेचने का अधिकार होता है। धारा 176 स्वामित्व अभी भी गिरवीकर्ता के पास रहता है। ग्रहणाधिकार लेन गिरवीदार को तब तक गिरवी रखे गए सामान पर ग्रहणाधिकार होता है जब तक कि ऋण का भुगतान या वादा पूरा नहीं हो जाता। उदाहरण, किसी बैंक से ऋण लेने के बदले में सोने के आभूषण गिरवी रखना, किसी साहूकार से पैसे उधार लेने के बदले में कोई वस्तु गिरवी रखना। कानूनी प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का अध्याय 9 का उपभाग उपनिहिती के बंधक धारा 172 से 181 तक गिरवी से संबंधित है। उपनिधान और गिरवी में मुख्य अंतर सीन 14 उपनिधान और गिरवी में मुख्य अंतर तालिका का स्पष्टीकरण। उद्देश्य कोई भी उद्देश्य हो सकता है, जैसे मरम्मत, भंडारण, उपयोग आदि। प्रतिफल हो भी सकता है और नहीं भी। अधिकार उपनिहिती के पास केवल अस्थायी कब्जा होता है, बेचने का अधिकार नहीं। ग्रहणाधिकार विशिष्ट व्यय या क्षतिपूर्ति के लिए ग्रहणाधिकार। वस्तुचल और अचल दोनों संपत्तियां उपनिधान की जा सकती हैं। गिरवी यानी प्लेज ऋण के भुगतान या वादे के प्रदर्शन के लिए सुरक्षा। हमेशा प्रतिफल जो आमतौर पर ऋण होता है के लिए होता है। गिरवीदार के पास बेचने का सीमित अधिकार होता है यदि डिफॉल्ट हो। ऋण की वसूली तक सामान्य ग्रहणाधिकार और केवल चल संपत्तियां ही गिरवी रखी जा सकती हैं। केस लॉ लल्लन प्रसाद बनाम रहमत अली AR 1967 SC 1322। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरवी को चल संपत्ति के उपनिधान के रूप में परिभाषित किया जो किसी ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में होता है। न्यायालय ने उपनिधान और गिरवी के बीच के अंतरों को भी स्पष्ट किया। गिरवी उपनिधान का एक विशिष्ट प्रकार है जिसका एकमात्र उद्देश्य ऋण या किसी वादे के लिए सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि उपनिधान एक व्यापक शब्द है जिसमें विभिन्न उद्देश्यों के लिए माल का अस्थायी हस्तांतरण शामिल है। मुझे उम्मीद है कि यह स्पष्टीकरण आपके लिए उपयोगी होगा। आपके कोई और प्रश्न हैं तो बेझिझक पूछें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।